सफला एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा, हे मधुसूदन, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, ये मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा परस्त्री वैश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता और तथा देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी और अन्य कुकर्म में करता रहा। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका। पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने अपनी कठिनाई से व्यतीत की। सूर्य उदय होने पर भी वह मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं और अब अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। आकाशवाणी हुई जिसको लुम्पक सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके, भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहकर पिता के सामने पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से समस्त राजभार सौंप कर वन को प्रस्थान कर लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुरुष सभी नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वो कुछ पिपूच और सींगों सहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।